नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ है पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे प्राकृतिक संसाधन। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, प्रकृति की अपनी एक ताकत होती है, एक ऐसी खूबसूरती जिसमें इंसानी दखल ना के बराबर हो। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये हमारे ग्रह की वो जीवन शक्ति है जो लगातार चलती रहती है, बिना रुके। कभी ये सोचा है कि जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं या जिस कुर्सी पर बैठते हैं, ये सब चीजें असल में आती कहाँ से हैं? इनका स्रोत क्या है? जवाब हमेशा एक ही जगह जाकर रुकता है, प्रकृति। तो सवाल ये है कि प्रकृति में मौजूद चीजें हमारे इस्तेमाल के संसाधन बनती कैसे हैं? मतलब इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? आइए इस जरूरी सफर को समझते हैं। तो देखिए, संसाधन का सीधा सा मतलब है प्रकृति का कोई भी हिस्सा जिसे हम इंसान अपने काम में ला सकें। जैसे जंगल में एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन जब हम उसकी लकड़ी से कुर्सी मेज बनाते हैं तो वही पेड़ एक संसाधन बन जाता है। लेकिन एक मिनट, प्रकृति में मौजूद हर चीज संसाधन नहीं होती। कम से कम हमारे लिए तो नहीं। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो, ऐसा करने में आर्थिक रूप से फायदा हो और समाज में उसका इस्तेमाल स्वीकार किया जाए। अब आते हैं संसाधनों को समझने के सबसे जरूरी तरीके पर, और वो है ये जानना कि क्या उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है या नहीं। ये एक ऐसा फर्क है जो सच में सब कुछ बदल देता है। तो एक तरफ है नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल संसाधन। ये वो हैं जो कुदरती तौर पर अपनी भरपाई कर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा या जंगल। और दूसरी तरफ हैं गैर नवीकरणीय यानी नॉन रीन्यूएबल संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोल। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और एक बार खत्म तो मतलब खत्म। और ये फर्क इन दो तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ प्रकृति का वो बहाव है जो कभी नहीं रुकता, और दूसरी तरफ उन सीमित संसाधनों को निकालने का हमारा ये विशाल इंडस्ट्रियल तरीका। क्या आपको पता है, प्रकृति हमारे लिए 24 घंटे काम कर रही है और हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। ये वो काम है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर इसके बिना हमारी जिंदगी शायद मुमकिन ही नहीं होती। इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज। ये प्रकृति की वो फ्री सर्विस हैं, जैसे जंगल पानी को साफ कर देते हैं, मधुमक्खियां हमारी फसलों को बढ़ाने में मदद करती हैं, हवा साफ होती है। प्रकृति ये सब हमारे लिए चुपचाप करती रहती है। प्रकृति के काम करने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। जंगल का ही उदाहरण लेते हैं। जब कोई पेड़ गिरता है तो वो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसी उपजाऊ मिट्टी से नए पौधे उगते हैं। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। लेकिन क्या होता है जब हम इंसान इस कुदरती तालमेल को तोड़ देते हैं? यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है, जहां हमारी दखलंदाजी प्राकृतिक चक्रों को रोक देती है। और ये बात बहुत जरूरी है कि कोई भी नवीकरणीय संसाधन तभी तक नवीकरणीय है जब तक हम उसे दोबारा बनने का मौका दें। अगर हम पेड़ों को उनके उगने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से काटते रहें तो जंगल एक दिन खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए। बिल्कुल वैसे ही जब हम फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में बहाते हैं तो हम प्रकृति के खुद को साफ करने के पूरे सिस्टम को ही तबाह कर देते हैं। और नतीजा, एक जहरीली नदी जिसमें कोई जीवन नहीं बचता। वैज्ञानिकों की ये सीधी चेतावनी इसी खतरे के बारे में है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो नतीजा होता है प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और बहुत कुछ। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे हम आज देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका हल हमारी सामूहिक जिम्मेदारी में ही छिपा है। हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा, सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर नहीं, बल्कि उसके एक साथी के तौर पर। जिम्मेदार प्रबंधन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति का सम्मान करना, नवीकरणीय संसाधनों को फिर से पनपने का वक्त और मौका देना, और जो संसाधन सीमित है यानी गैर नवीकरणीय, उनका इस्तेमाल सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से करना। आखिर में हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना ही होगा जो प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर चले,
एक ऐसी व्यवस्था जो चीज़ों को बर्बाद करने के बजाय उन्हें फिर से नया जीवन दे। तो मैं आज की इस चर्चा को इसी एक ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। वो क्या चीज़ है जो एक नवीकरणीय संसाधन को भी गैर नवीकरणीय बना देती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे भविष्य की चाबी है। धन्यवाद।